मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट बेसिक। देखिए ये चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का बेसिक है। कहता है ए रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पी बाई क्यू फॉर्म। और वेयर पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो नहीं होगा। दोबारा देखो, रैशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म का। और जो पी और क्यू क्या होंगे, हमारे इंटीजर होंगे। और यहाँ पे कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होगा हमारा, ठीक है। वेयर पी बाई क्यू, नीचे वाली टर्म हमेशा हमारी क्या ज़ीरो नहीं होगी। देखिए क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। देखो द फोर बेसिक ऑपरेशन, जो हमारे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और रैशनल नंबर पे कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। देखो जो जीरो है, जीरो इज़ आल्सो आ रैशनल नंबर। वो क्या है, रैशनल नंबर है। सिंस इट कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2 एंड सो ऑन। जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। अब देखो, एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। अब देखो कुछ नोट है मेरे पास। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। जो भी नेचुरल नंबर है वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, वो इंटीजर भी होंगे। एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर और एवरी इंटीजर क्या होंगे, रैशनल नंबर। ये रियल नंबर, देखो सबसे पहले हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर किस में डिवाइड हो रहे हैं, रैशनल में और ई रैशनल में। ई रैशनल कौन से होते हैं, जैसे पाई, √2, √3 हमारे क्या होंगे, ई रैशनल। और रैशनल नंबर अभी मैंने बताया था किस फॉर्म के होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म का। और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर, रैशनल नंबर। फिर हमारे रैशनल नंबर हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इंटीजर और होल नंबर। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखो जीरो, अब जीरो और 1 से लेके 1, 2, 3 को अलग अलग ब्रेक कर दो। जीरो को अलग ब्रेक करा, 1, 2, 3 को। 1, 2, 3 हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर हम ये पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म का। मान लीजिए इफ़ पी बाई क्यू एंड आर बाई एस आर टू रैशनल नंबर, देन हम इनको ऐड करेंगे, पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस। तो पी एस प्लस आर क्यू अपॉन में क्यू एस। पी की एस के साथ मल्टीप्लाई, क्यू की आर के साथ मल्टीप्लाई, पी क्यू एस एलसीएम आ गया इनका। देखो अब हम इनकी एडिशन करने, अब एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए इसकी प्रॉपर्टी हैं 5। कौन कौन सी हैं, रैशनल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो पहली तो है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो फर्स्ट है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी देखो कहते हैं द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर is always और रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर का सम होगा वो भी क्या होगा, रैशनल ही आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैंने एक ऐड करा दो नंबर को, मैंने एग्जांपल लिया -4/5 एंड
2/10। ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, दो रैशनल नंबर, दोनों के दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर है। देखो -4/5 और 2/10 ये मेरे क्या हैं, आर द रैशनल नंबर, ये मेरे रैशनल नंबर हैं। अब मैंने क्या कहा है, इनको ऐड करेंगे। प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो -4/5 और 2/10 को हम ऐड करेंगे। देखो -4/5 और 2/10 एलसीएम कितना आया इसका, 10 आया। यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये 2 एज इट इज़। इसको सॉल्व करोगे -6/10 कैंसिल आउट होता है 2 की टेबल पे, 2 5 दा और 2 3 दा, -3/5। देखो किस फॉर्म का आया, P/Q की फॉर्म का आया। सो P/Q की फॉर्म का आया। सो -3/5 इज़ आल्सो, ये क्या है, आल्सो ए रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कहती है हमारी द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या है, जैसे मैं इसके बारे डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो टू रैशनल नंबर कैन बी एडिड, हमको प्लस करना है इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में दो रैशनल नंबर को। जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर, यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर। ठीक है, इन एनी ऑर्डर। देखो जैसे इफ़ P/Q एंड R/S आर टू रैशनल नंबर, ये मेरे पास क्या है, टू रैशनल नंबर, ये मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं। देन अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है P/Q प्लस R/S इक्वल टू R/S प्लस P/Q, इन दोनों का सम क्या आएगा, इक्वल। दोबारा देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, टू रैशनल नंबर कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम उसको ऐड करें। जैसे इफ़ P/Q एंड R/S आर टू रैशनल नंबर है, देन P/Q प्लस R/S इक्वल टू R/S प्लस P/Q। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ऐड करना है 2/5 एंड -1/2। देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 2/5 प्लस -1/2, इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 10। 4 - 5 सॉल्व करके कितना आया, -1/10। अब देखो, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, पहले -1/2 लिखते हैं, फिर 2/5 लिखेंगे। तो इनको ऐड करो, एलसीएम आया 10 -5 + 4 तो -1/10। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, टू रैशनल नंबर कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो इसमें, अब इसमें 3 रैशनल नंबर हो गए, अभी तक हमारे पास 2 थे। देखो 3 रैशनल नंबर कैन बी grouped इन एनी ऑर्डर। देखो 3 रैशनल का नंबर का ग्रुप होगा, वो कोई भी ऑर्डर का होगा, इन एनी ऑर्डर, बट द सम विल बी सेम, उनका सम क्या होगा, सेम होगा।
जैसे अब देखो, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी, प्लस टी बाई यू इज़ इक्वल टू, अब पी बाई क्यू प्लस, अब मैं ब्रैकेट, पहले मैंने इन दो पे ब्रैकेट लगाई थी, अब इन दो पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, आर बाई एस प्लस टी बाई यू। तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड का भी। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उससे मैं अपनी प्रॉपर्टी क्लियर करता हूँ। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल मैंने 3 नंबर लिए, वेरीफाई, चलो वेरीफाई करते हैं, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किन पे लगा रहा हूँ, -1/2, 2/3 और 5/6, मैं इन 3 पे अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। देखिए 3 नंबर पे लगा रहा हूँ, पहले मैंने क्या करना है, -1/2 प्लस 2/3, इन दो पे ब्रैकेट लगाया था, 5/6 एज इट इज़ रखा था। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का एलसीएम लो, 6 आएगा, 6 -3 + 4 ब्रैकेट प्लस 5/6, इसको सॉल्व करो। देखो -3 और +4, यहाँ से 1/6 बचेगा प्लस का, और ये प्लस 5/6, इनका एलसीएम 6 आएगा, 6 1 + 6 1 + 5, सॉरी 1 + 5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 6/6 कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 1 हमारे पास कैंसिल आउट होके। अब देखो, अब मैंने पहले इन दो पे ब्रैकेट लगाई थी, अब -1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6, अब इन दो पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो आंसर देखते हैं, -1/2 प्लस, अब देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो 6 आएगा, 6 यहाँ पे आ गया आपका 4 + 5, -1/2 प्लस 4 + 5 9/6, 3 की टेबल पे कट रहा है, 3 2 द 6, 3 3 ज़ 9, तो -1/2 प्लस 3/2, इनका एलसीएम कितना आएगा, 2, -1 + 3 कितना हो गया, 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे भी 1 आ गया था और यहाँ भी 1 आ गया, इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर तो 4, प्रॉपर्टी 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी याद रखना 0 होती है, 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के लिए एडिशन में जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, 0। तो ठीक है, द सम ऑफ, देखो द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 0, ये 0, ठीक है, इज़ द रैशनल नंबर इटसेल्फ। देखिए मैं अभी बताता हूँ, मान लीजिए इफ़ p/q इज़ द रैशनल नंबर, ये इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, देन देखो p + q + 0 या 0 + p/q, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखिए फाइंड द, चलो फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर 5/7। मैंने रैशनल नंबर ले लिया -5/7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो -5/7, देखो सोल्यूशन, -5/7 + 0, ठीक है। तो देखो अब
जीरो माइनस 5/7 है। अब रैशनल नंबर होना चाहिए, मैं जीरो को 0/7 लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो से कुछ भी डिवाइड करो तो जीरो ही आएगा। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 7 -5 + 0, तो आंसर कितना आ गया -5/7। अब इसको ऐसे भी लिख लो 0 प्लस -5/7, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, और जीरो के नीचे मैं 7 लिख सकता हूँ, -5/7 एलसीएम लोगे 7 0 -5, तो क्या आ गया -5/7। तो हमारी जीरो क्या होगी यहाँ पे, सो जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी किसके लिए, ऑफ रैशनल नंबर 5/7, रैशनल नंबर 5/7 -5/7, क्योंकि मैंने नंबर क्या लिया था -5/7। अब लास्ट देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए, फॉर एवरी रैशनल नंबर p/q, रैशनल नंबर p/q, there exist a rational number -p/q। देखो कौन सा नंबर मिलना चाहिए हमें, -p/q, सच दैट। देखिए, पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, -p/q होगा। देखिए, सच दैट क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, p/q प्लस -p/q, p, देखो प्लस माइनस माइनस माइनस, एलसीएम क्या हुआ आएगा p/q, p माइनस p 0, 0/q 0। तो सेटिस्फाई क्या करना चाहिए, 0 आना चाहिए। माइनस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। देखो दिस मीन्स, मैं क्लियर करता हूँ, द सम ऑफ रैशनल नंबर p/q and its additive inverse -p/q is always क्या होना चाहिए, 0, ऑलवेज 0। जैसे p/q प्लस -p/q या -p/q प्लस p/q इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, मान लो मैंने लिखा व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या लिया मैंने, -5/7। तो देखो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, प्लस का 5/7। देखो सॉल्यूशन फॉर रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है -5/7, इसके लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, प्लस का 5/7। एग्जिस्ट अनदर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर 5/7। देन देखिए, -5/7 प्लस 5/7, जब हम इसको सॉल्व करेंगे -5 + 5 एलसीएम 7 आएगा, 0/7 क्या आ गया 0, और प्लस 5/7 प्लस -5/7, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -5/7, फिर से 0/7 0। सो 5/7 का इज़ द एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/7, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। देखिए, अभी मैंने एडिशन की बताई, अब मैं मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ। देखो, इफ़ p/q एंड r/s आर टू रैशनल नंबर हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई p/q मल्टीप्लाई r/s,
ऊपर वाली न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए पहली प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, the product of two rational number is always a rational number। कोई भी दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई क्या रहेगी, रैशनल नंबर ही रहेगी। जैसे इफ़ मैंने क्या लिया, P by Q एंड R by S, मैंने ये दो क्या ले लिए, any two rational number, then P by Q multiply R by S, तो is also, ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे चेक या फाइंड द प्रोडक्ट, चेक की जगह मैं यहाँ पे फाइंड लगा देता हूँ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड -1/6। अब देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड -1/6। देखो सॉल्यूशन, 3/4 की मैंने मल्टीप्लाई करी -1/6 से, 3 की मल्टीप्लाई -1 से और 4 की मल्टीप्लाई 6 से, -3, 6 को 24 से करोगे 3 की टेबल पे कैंसल आउट हो जाएगा। सो -1/8 इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी देखिए, दो रैशनल नंबर है, टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई। हम किसी भी दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में करेंगे। जैसे मैं एक ले लेता हूँ, इफ़ P by Q एंड R by S आर एनी टू रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर्स हैं मेरे, देन देखिए, देन P by Q मल्टीप्लाई R by S इज इक्वल टू R by S मल्टीप्लाई P by Q। ऑर्डर का मतलब है पहले आप इसको लिख लो या बाद में इसको लिख लो, तो मल्टीप्लाई करोगे वो सेम रहेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए चेक द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द रैशनल नंबर 1/2 एंड 7/9। देखो सॉल्यूशन, 1/2 की मल्टीप्लाई 7/9 के साथ करो, 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो 7, 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे तो 18। अब 7/9 को मैं पहले लिख रहा हूँ, 1/2 को बाद में लिख रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कीजिए 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 7 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 18 आएगा। तो देखो
कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, वाइल मल्टीप्लाई 3 और 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर हों, दे कैन बी ग्रुप किन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। अब मैं जैसे ले लेता हूँ P/Q, R/S और T/U, ये क्या है मेरे रैशनल नंबर। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, P/Q मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा लिया, फिर मैं इन दोनों में ब्रैकेट लगा लेता हूँ, तो मैं चेक करूँगा मेरा आंसर सेम आएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या ले रहा हूँ मैं, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द रैशनल नंबर कौन से लिए, 1/5 -2/3 और 6/7। देखो सॉल्यूशन, 1/5 मल्टीप्लाई टू -2/3 मल्टीप्लाई 6/7। अब देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई देखो यहाँ से 3 की टेबल पे ये कैंसिल आउट भी हो रहा है, लेकिन पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, -2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ। देखो 1/5 मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो -12 अपॉन में 21। अब देखो ये कैंसिल आउट होता है 3 की टेबल पे, 3 4 द 12, 3 7 द 21। 1/5 मल्टीप्लाई -4/7, 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ। तो 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4, 7 को 5 से करोगे तो 35। अब देखो, अब मैंने ये ऐसे लिखा था, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1/5 -2/3 मल्टीप्लाई 6/7। अब ब्रैकेट में यहाँ डाल देता हूँ, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, मल्टीप्लाई 6/7। 1 को -2 के साथ करोगे तो सॉरी -2, 5 को 3 से करोगे तो 15, 6/7। अब देखो -2 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी है, -2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी है, और 15 की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, 7 के साथ। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होता है कुछ, 3 2 द 6, 3 5 द 15, चाहे आप अभी कैंसिल आउट कर लो या बाद में। -2 को +2 से करोगे 4, 5 को 7 से करोगे 35। ये हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। प्रॉपर्टी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए रैशनल नंबर कोई भी P/Q को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को P/Q से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, P/Q। इससे हमें किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो हमारी 1 क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। अब देखो फाइंड, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 6/7। देखो 6/7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो नीचे मैंने 1 लगा लिया। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा, 6/7। अब 6/7 को 1 से किया था, अब 1 को 6/7 से कर देते हैं। 1 को 6 से करोगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। देखो 6/7 को 1 से करा या 1 को 6/7 से, रिजल्ट क्या है, 6/7। सो 1 क्या होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 क्या होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए ये आपकी 5th प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखिए इफ़ P/Q, देखो अगर इफ़ P/Q हमारे पास एक क्या है, रैशनल नंबर, P/Q क्या है,
रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट, हमें मिला क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला, और रैशनल नंबर क्यू बाई पी, यहाँ पे ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ पी बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर, क्या एग्जिस्ट करा, रैशनल एग्जिस्ट करा क्यू बाई पी, उल्टा, सच दैट, अभी मैं बताता हूँ आपको, पी बाई क्यू मल्टीप्लाई क्यू बाई पी किसके इक्वल होएगा, 1 के, क्योंकि क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी, या क्यू बाई पी मल्टीप्लाई पी बाई क्यू, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के। यहाँ पे वेयर, ये भी बता देता हूँ, पी एंड क्यू क्या है, आर इंटीजर, वो क्या है, इंटीजर हैं, और यहाँ पे इंटीजर्स हैं, और क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, हेयर पी बाई क्यू एंड क्यू बाई पी आर कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमारे क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और हम बोल सकते हैं, और रेसिप्रोकल ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और बात यहाँ पे लिख लेना, जो जीरो है, जो जीरो है, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, ठीक है, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मैंने एक एग्जांपल लिया, -7/9, ठीक है। अब -7/9 तो रैशनल नंबर है, -7/9 इज़ ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, एंड देयर एग्जिस्ट, और हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा, उल्टा मिलेगा, कौन सा, -9/7, क्योंकि पी बाई क्यू था, पी बाई क्यू का उल्टा क्यू बाई पी था, तो सच दैट इसकी जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 1। तो देखो -7/9 -9/7 मल्टीप्लाई करो, -7 मल्टीप्लाई -9, 9 मल्टीप्लाई 7, माइनस माइनस प्लस, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 7 तो 63, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 63 कैंसिल आउट हो गया। अब या -9/7 लिखो पहले, या 7/-, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इससे भी, 7 मल्टीप्लाई 9, माइनस माइनस प्लस 63, ये भी कितना आ गया, 63। तो अब देखो हेयर -7/9 और सॉरी मल्टीप्लाई -9/7 इज इक्वल टू 1, -9/7 -7/9, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, 1। सो हम कह सकते हैं -9/7 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका होगा ये, ऑफ -7/9, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ये सेटिस्फाई होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम जीरो से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 0। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर बाय 0 always gives
0 as it product। देखो इफ मैं ले लेता हूँ पी बाई क्यू क्या है, इज ए रैशनल नंबर, देन ठीक है पी बाई क्यू को मल्टीप्लाई जीरो से करो तो जीरो आएगा, या जीरो को पी बाई क्यू से करो तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई -5/7 बाई जीरो। अब देखो -5/7 सोल्यूशन है, -5/7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जीरो से। -5/7 मल्टीप्लाई 0/1, -5 मल्टीप्लाई 0, 7 मल्टीप्लाई 1, -5 को जीरो से करोगे तो ज़ीरो, 7 1 7, 0/7 0, या 0 मल्टीप्लाई -5/7। देखो 0/1 मल्टीप्लाई -5/7, 0 मल्टीप्लाई -5, 1 मल्टीप्लाई 7, 0 अपॉन में 7 0। सो अब देखो यहाँ पे -5/7 मल्टीप्लाई 0, या 0 ये 0 के इक्वल हो गया, या 0 मल्टीप्लाई -5/7। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी वो कराता हूँ मैं। लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए पी बाई क्यू, मैंने 3 रैशनल नंबर ले लिए, पी बाई क्यू, आर बाई एस और टी बाई यू, आर 3 रैशनल नंबर। देन देखो पी बाई क्यू को मल्टीप्लाई करना है आर बाई एस प्लस टी बाई यू। तो पी बाई क्यू पहले आर बाई एस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर पी बाई क्यू किससे मल्टीप्लाई होगा, टी बाई यू से। वेयर पी क्यू आर एस टी यू क्या है, ये हमारे इंटीजर, और कंडीशन क्या है, क्यू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एस बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखो पी बाई क्यू मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट आर बाई एस प्लस टी बाई यू। पी बाई क्यू पहले आर बाई एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में साइन प्लस का है, प्लस पी बाई क्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टी बाई यू के साथ। ओके।